कुछ छोड़ने का सवाल ही नहीं है। हाँ, कोई नई चीज पकड़ने का सवाल है। दोषों हमसे कुछ छीनते नहीं हैं, बल्कि हमें कुछ देते हैं ताकि हमारा जीवन और समृद्ध हो सके, हम शांति और आनंद से भर सकें, हमारे हृदय में प्रीति और सद्भावनाएं उमग सकें, हमारा जीवन सुंदर से सुंदर हो जाए। ओशो ने उसको नव संन्यास कह के पुकारा। इसमें जो मुख्य मुद्दा है वह है साधना का। अन्य चीजें गौण हैं। वस्त्र विशेष रंग के चुने थे, माला चुनी थी, नए नाम चुने थे। धीरे 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 अंत में उन्होंने हमें केवल जो मोस्ट एसेंशियल है बस उतना ही दिया। बाकी चीजें उतने मायने नहीं रखती। वो सहयोगी हो सकती हैं, उपयोग करना हो तो, नहीं करना हो तो छोड़ दो। जो जो छोड़ा जा सकता है, जो जरूरी नहीं है, उसको ड्रॉप करो। ओशो ने नाम दिया है नव संन्यास। पुराना संन्यास त्याग और तपस्या पर, बहुत कर्म कांडों पर आधारित था, जो कि बिल्कुल अनावश्यक थे। ध्यान, प्रेम, ओंकार, जीवन का सम्मान साधने में उनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि वे बाधक थे। आज के युग को देखते हुए ओशो ने संन्यास को नया रूप दिया। घर गृहस्थी में जीते हुए, अपने परिवार, समाज आदि के उत्तरदायित्व निभाते हुए, अपनी आजीविका उपार्जन करते हुए हम ध्यान साधना कर सकते हैं, भक्ति साधना कर सकते हैं, ओंकार में डूब सकते हैं। कुछ छोड़ने का सवाल ही नहीं है। हाँ, कोई नई चीज पकड़ने का सवाल है। दोषों हमसे कुछ छीनते नहीं हैं, बल्कि हमें कुछ देते हैं ताकि हमारा जीवन और समृद्ध हो सके, हम शांति और आनंद से भर सकें, हमारे हृदय में प्रीति और सद्भावनाएं उमग सकें, हमारा जीवन सुंदर से सुंदर हो जाए। ओशो ने उसको नव संन्यास कह के पुकारा। इसमें जो मुख्य मुद्दा है वह है साधना का। अन्य चीजें गौण हैं। आरंभ में उन्होंने वस्त्र विशेष रंग के चुने थे, माला चुनी थी, नए नाम चुने थे। धीरे 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 अंत में उन्होंने हमें केवल जो मोस्ट एसेंशियल है बस उतना ही दिया। बाकी चीजें उतने मायने नहीं रखती। वो सहयोगी हो सकती हैं, उपयोग करना हो तो, नहीं करना हो तो छोड़ दो। जो जो छोड़ा जा सकता है, जो जरूरी नहीं है, उसको ड्रॉप करो। इस संदर्भ में ओशो ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, ऐतिहासिक रूप से जो घटी हैं। पुराने जो सारे धर्म थे वे ईश्वर केंद्रित थे, और ईश्वर का मतलब जगत का सृष्टा। मृत्यु के बाद कहीं स्वर्ग में उससे मुलाकात होती। जीवन के खिलाफ थे। मृत्यु के बाद क्या होगा, सारा फोकस वहां था। स्वर्ग कैसे जाएं, मोक्ष कैसे पाएं, निर्वाण कैसे उपलब्ध हो, आवागमन से छुटकारा कैसे हो। इस जीवन को बेहतर और सुंदर बनाने का कोई विचार ही किसी के मन में नहीं पनपता था। ईश्वर केंद्रित, और जो कि मृत्यु के बाद ही हो सकता है, अर्थात इस जीवन से तो किसी प्रकार समय गुजार लो, कुछ ऐसा कर जाओ कि दोबारा ना आना पड़े। जीवन के प्रति सख्त घृणा थी, और सारे धर्म मृत्यु के बाद वाली चीजों की तारीफ किया करते थे। स्वर्ग कैसा है और जन्नत कैसी है और वहाँ क्या क्या होगा। जो जो यहाँ नहीं है वो सब बता रहे थे कि वहाँ होगा। और लोभी लालची आदमी उन काल्पनिक बातों में फंस जाते थे। करीब 5000 साल पहले संभवतः जैनों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हुए, और जिन्होंने ईश्वर को इनकार किया। अध्यात्म के जगत में बड़ी से बड़ी क्रांति, उसी के आधार पर सारे धर्म टिके थे, और आदिनाथ ने उसी को अस्वीकार कर दिया कि सब कल्पना की बातें हैं, ऐसा कोई ईश्वर कहीं नहीं है।
निश्चित रूप से अब इसके बाद प्रार्थना वाले धर्म तो नहीं चल सकते थे। जैन धर्म साधना वाला धर्म हुआ, 12 प्रकार की तपस्याएं आ गई और बहुत सारे नियम कानून, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब नहीं खाना, छोटी छोटी चीज में इतने ज़्यादा कर्मकांड, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुल मिला के ये हुआ कि स्थूल चीज़ें पकड़ ली। जैनियों का धर्म मुख्यतः किचन केंद्रित धर्म हो गया। बस भोजन पानी इतना ज़्यादा जोर, बस उसी में संलग्न रहे आओ। ध्यान, प्रेम, ओंकार सब भाड़ में गए। भोजन, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, नियम नियम नियम। आदमी पागल हो जाए नियमों का पालन करते करते। ईश्वर को तो हटा दिया, पर उसकी जगह कर्मकांड ने ले ली। जब बुद्ध आए आदिनाथ के लगभग 2500 साल बाद, इन्होंने यह दुर्दशा देखी और इन्होंने फिर कर्मकांड के खिलाफ आवाज उठाई। ये सब क्या लगा रखा है, इन क्षुद्र बातों से क्या होगा। और उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने विशेष रूप से ध्यान की भी सारी कठिन चीजें, योगाभ्यास, आसन इत्यादि मुद्राएं, वो सब हटा दी। सरल से सरल आती जाती सांस को देखो, चलते हुए अपने कदमों का ध्यान रखो, बस। कोई भी कर सके, क्योंकि अगर ज्यादा चीजें बताओ तो फिर कर्मकांड बन जाएंगे, फिर पता नहीं लोग क्या क्या कठिन चीजें करने लगेंगे। तो बुद्ध बहुत सतर्क थे कि कर्मकांड ना आए। एक गलती हो चुकी थी, बुद्ध ने ध्यान से रिप्लेसमेंट किया। ये तो भीतर की बात है, बाहर की किन्हीं चीजों का कोई महत्व नहीं बचा। अब दूसरी मुसीबत खड़ी हुई यहां पर, क्योंकि बुद्ध स्वयं राजकुमार थे, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट थे। उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ साथ धम्मम शरणम और संघम शरणम गच्छामि जोड़ दिया। और वो जो संघ बना, संगठन बना, उसने सब सत्यानाश कर दिया। बौद्ध धर्म और ग्रंथ तो दूर दूर तक फैल गए, सारी एशिया के देशों में छा गए, किंतु जो मूल चीज थी ध्यान, वो गायब हो गया। और कालांतर में फिर ईश्वर की जगह बुद्ध की मूर्ति ने ले ली, फिर बुद्ध की पूजा पाठ शुरू हो गई, फिर बुद्ध से प्रार्थनाएं शुरू हो गई। आदमी इतना नासमझ है, वो ठीक से सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, उसको करने की जल्दी पड़ती है। ध्यान की जगह संघ और संगठन, संस्था महत्वपूर्ण हो गई। और जहां भी संस्था महत्वपूर्ण होगी, याद रखिएगा, संगठन राजनीतिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, नैतिक होते हैं, और 25 प्रकार के हो सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक का मतलब होता है जहां आत्मा केंद्र में रखी गई है। आत्मा एक व्यक्ति में होती है, भीड़ में, संस्था में आत्मा नहीं होती। सामूहिक आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, व्यक्तिगत होती है। तो ध्यान अगर व्यक्तिगत रहता तो बच जाता। संगठन ने सब कबाड़ा कर दिया। फिर संगठन आएगा, फिर सिस्टम आएगा, फिर कोई ऊपर और नीचे हायरार्की होगी, फिर ब्यूरोक्रेसी होगी, सब प्रकार की राजनीतियां होंगी। ऊंचे वाले पद पे कैसे पहुंच जाएं, उसकी दौड़ शुरू हो जाएगी, महत्वाकांक्षा शुरू। ध्यान व्यान बस नाम मात्र का रह जाएगा। मुझे हैरानी हुई, एक बार जैन साधवियों ने मुझे बुलाया ध्यान सीखने के लिए। वहाँ पे 20 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं थीं, जो सबसे बुजुर्ग थीं, सीनियर मोस्ट। उन्होंने 40 साल पहले दीक्षा ली थी, तब से साध्वी बनी थी वो। मैंने उनसे पूछा कि मैं थोड़े से समय के लिए आया हूँ, 10 दिन के लिए, तो पहले आप यह बता दें कि आपने क्या साधना की है, क्या आपने अनुभव किया है, ताकि हम उसके आगे की बात कर सकें। समय थोड़ा सा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, कर्म कांड और नियम पूरे करते करते समय बीत जाता है, हमें साधना करने का समय ही नहीं।
और जिन गुरुओं से हमने दीक्षा ली उन्होंने भी हमको नहीं बताया। ध्यान के बारे में हमने जो कुछ भी सुना है वो ओशो के कैसेट से सुना है, हमें किसी ने प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताया, तो अनुभव का तो सवाल ही नहीं उठता। आप ऐसा समझ के समझाएं जैसे किसी नए व्यक्ति को समझाते हैं। मुझे बड़ा सदमा लगा यह सुन के। 40 साल डिवोट कर दिए, भांति भांति के कष्ट भोगते हुए सब सुख सुविधाएं त्याग दी, और ध्यान का ABCD भी उनको नहीं पता। बड़ी सरल थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया। यद्यपि उनका बड़ा नाम है। मैं पहुंचा था उसके पहले 4 महीने नागपुर में उनका चौमासा था, और उस चौमासे में 17,000 लोगों ने अपना धर्म परिवर्तित करके जैन धर्म स्वीकार किया था, उनके प्रवचन सुन सुन के। और वहाँ के जो प्रवचन 4 महीने में हुए थे उनके, उसकी इतनी मोटी किताब छपी थी जिसकी भूमिका तत्कालीन राष्ट्रपति ने लिखी थी। मैंने उनसे पूछा, आप इतने प्रवचन देती हूँ, लोग आपसे इतने प्रभावित होते हैं? वो कहने लगे, वो तो जो शास्त्रों में लिखा हम वही दोहराते रहते हैं, बस हमारा अपना कुछ भी नहीं है। हमारी हालत सामान्य व्यक्ति से भी गई बीती है। उसको तो शायद थोड़ा समय मिल भी जाए कभी शांत बैठने का, मौन बैठने का, हमारे लिए तो वो भी संभव नहीं। सुबह 4 बजे से उठ के पैदल चलना होता है, क्योंकि 9 बजे तक ही चल पाएंगे, फिर तेज धूप हो जाएगी। 5-6 घंटे रोज पैदल चलने में जाते हैं। 6 घंटे चल के कोई व्यक्ति कितना थक जाएगा, और वो भी बिना जूता चप्पल के चल रहे हैं। ठंड में, गर्मी में, बरसात में तो एक जगह रुकते हैं वो 4 महीने। फिर भिक्षाटन करना है, जहां पहुंचे वहां गांव भर का चक्कर लगाओ। उसके बाद शिष्य जाएंगे उपदेश सुनने के लिए, उनके सवालों के जवाब दो, उनको उपदेश दो। इतनी मुश्किल है, साधना का तो सवाल ही नहीं उठता। कब करो, कैसे करो, किसी ने बताया ही नहीं। हजारों साल से चल रही परंपरा, हद हो गई। वो ध्यान के बारे में नहीं बताया, और महावीर कह गए ध्यान ही धर्म का मूल है। इतना अद्भुत सूत्र। तो इन कठिनाइयों को समझना, कैसे संगठन हावी हो जाता है, और बस वो जो आध्यात्मिक बात थी वो भर नहीं हो पाएगी, और बाकी दुनिया भर की चीजें हो जाएंगी। ओशो ने कहा, बुद्ध के 2500 साल बाद मैं आया हूं, और अब मैं पीछे की पूरी कहानी देख सकता हूं, और कहां क्या भूल हुई वो देख सकता हूं। साधना की खिलाफत संगठन कर रहा है, तो आदिनाथ के पीछे भी संगठन खड़ा हो गया, बुद्ध के पीछे भी संगठन खड़ा हो गया। और इस बात से मैं बहुत सतर्क हूं, मैं हर उपाय कर रहा हूं कि मेरे पीछे कोई मजबूत संगठन खड़ा ना हो पाए। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के भक्ति चैनल में इंटरव्यू देने गया था। उन्होंने पूछा कि रजनीशपुरम कैसे नष्ट हो गया। मैंने कहा, हमारे भगवान चाहते थे इसलिए हो गया। इतना मजबूत संगठन जो उनके मौन रहते बन गया था। रजनीशिज्म नाम की धर्म ग्रंथ छप गई थी, 36 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थी। ओशो को जैसे ही पता चला, सबसे पहले उन्होंने वो ग्रंथ जलवाया, होली लगाई। और ये मजबूत संगठन, ये गले की फांसी, इससे छुटकारा दिलाया। 3.5 साल वो मौन रहे, इस बीच में पता नहीं क्या क्या बन चुका था। संस्थाएं बने, छुटपुट फंक्शनल हो, वहां कोई अधिकारी ना बन जाए, कोई आदेश ना देने लगे, नियम और कानून ना बनाने लगे। फंक्शनल का मतलब जैसे समझो पोस्ट ऑफिस है, आपको चिट्ठी डालनी, आप गए, आप पोस्ट बॉक्स में डाल आए, आपको कोई पता लगाने की जरूरत नहीं कि पोस्ट मास्टर कौन है, कौन निकालने आएगा चिट्ठी, कहाँ ले जाएगा, कैसे पहुंचेगी दूसरे शहर, वहां कौन बांटेगा, आपको कोई मतलब नहीं है। पोस्ट ऑफिस एक फंक्शनल संस्था है,
आपको पता है चिट्ठी जगह पे पहुंच जाती है। इस विभाग का कौन मंत्री है आपको पता लगाने की जरूरत नहीं, चुपचाप सारी चीजें चल रही हैं। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल। और दूसरे डिपार्टमेंट हैं सरकार के, जहां पे आपकी जान पहचान हो, फिर घूस दो, फिर रिश्वत दो, फिर ऊपर से किसी से फोन करवाओ, तब जाके कोई काम बामुश्किल होगा। अब यहां पे संगठन बहुत मजबूत हो गया है। कार्य नंबर 2 पर है, कार्य वो करना ही नहीं चाहते। कुछ दूसरा ही खेल चल रहा है। ऐसा ही धर्म के नाम पर हुआ। तो छुटपुट संस्थाएं बने, फंक्शनल हों, और जब फंक्शन पूरा हो जाए तो विदा भी हो जाएं। जैसे फूल खिलता है, अपना उसने काम किया और फिर मुरझा जाता है। इतना हम में साहस हो कि हम चीजों को छोड़ भी सकें। जहां जहां संस्था मजबूत होने लगे, मैं वहां से खिसक जाता हूं। आप मेरी हिस्ट्री जानते हैं, क्योंकि वहां फिर बड़ा मुश्किल है, फिर हम असली बात को हो ही नहीं पाएगी वो। प्यारे मित्रों, आप सबसे निवेदन है ओशो की इस बात को खूब अच्छे से हृदयंगम करना, और भविष्य में यह भूल ना हो इसका ख्याल रखना। इंडिविजुअल सीधा सीधा ओशो से जुड़ता है। ओशो बता रहे हैं, सुनता है, समझता है। इसलिए मैं हर शिविर के बाद सब मित्रों को वो किताब की लिंक, ऑडियो की लिंक भेज देता हूं, ताकि आप घर जाके ओशो को और विस्तार से सुने, पढ़ें, समझें। बीच के किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। हम जो रोल निभा रहे हैं बिल्कुल फंक्शनल है। पोस्ट ऑफिस का जैसे मैंने उदाहरण दिया, असली बात है ओशो ने जो ध्यान समझाया है, जो कुछ कहा है, उसको आप सीधा सीधा पकड़िए। बीच में कोई पंडित, पुजारी, कोई शिविर संचालक कोई नहीं है। आप हो और ओशो हैं, बस। निश्चित रूप से संगठन मजबूत नहीं हो सकेगा, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वही फांसी का फंदा बन जाता है। फिर उसकी खातिर हमें जीना पड़ता है। हमने बनाया था इस काम के लिए, फिर ये हो जाता है कि अब इस संस्था को चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। कौन किसके लिए है? संस्था मनुष्य के लिए है, मनुष्य संस्था के लिए नहीं है। हम इसके लिए शहीद नहीं होना है, कुर्बानी नहीं चढ़ानी है। इस बात को आगे के लिए भी खूब अच्छे से स्मरण रखना। और यह पूरी बात आपको पढ़नी हो तो ओशो की किताब फिर पत्तों की पाजेब बजी का आखिरी 11वां प्रवचन है। ओरिजिनल अंग्रेजी का है, उसका अनुवाद है ये। ओरिजिनल आपको सुनना हो तो वो है द लास्ट टेस्टामेंट, वॉल्यूम 6 का 16वां प्रवचन। यह अंतिम प्रवचन है जो ओशो ने मनाली में दिया था। पूना के एक पत्रकार आए थे, अखबार का नाम है आज का आनंद। उनके सवाल का उत्तर ओशो ने देते हुए यह बात समझाई थी। सब सन्यासी मित्रों को, सारे ओशो प्रेमियों को यह बात अपने हृदय में खूब अच्छे से रखना चाहिए। जो भूलें पहले हो चुकी हैं वो दोबारा ना हों। नव सन्यास के बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। पुराने सन्यास में जो जो चीज़ें अनिवार्य कर दी गई थी, वास्तव में उनका ध्यान से, प्रेम साधना से, ओंकार श्रवण से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें फिजूल की कोई कवायद नहीं करनी है, ताकि हमारे पास जो थोड़ा सा समय बचता है, घंटा 2 घंटा जो हम दे सकते हैं, वो हम इसेंशियल पॉइंट पे दें। नॉन एसेंशियल उसमें हम ना उलझें, क्योंकि आदमी के पास समय बहुत कम है। आजकल, आज के युग में तो बहुत ही कम है। इसेंशियल पॉइंट, इसलिए जो 4 स्तंभ कहे हमने, ये इसेंशियल हैं। इनसे कम में काम नहीं चलेगा। आपको बस इन्हीं का ख्याल रखना है कि क्या मैं होशपूर्ण हो रहा हूं,
क्या मैं प्रेम पूर्ण हो रहा हूं? क्या मैं नाथ श्रवण में डूबता हूं? और क्या स्वयं के प्रति और सबके प्रति मेरे मन में एक सम्मान और आदर का भाव है? ये 4 चीजें आपने पूरी कर ली, बात बन गई, आप ओशो के सन्यासी हो। आपकी यात्रा अद्भुत तरीके से आगे बढ़ती चलेगी। पुराना सन्यासी समाज पर निर्भर था, ओशो चाहते हैं हम आत्मनिर्भर रहें, क्योंकि जैसे ही हम किसी पर निर्भर होते हैं वो हमें डिक्टेट करने लगता है, फिर उसकी तानाशाही चलेगी। साधु कैसा होना चाहिए ये समाज के लोग तय करेंगे, और साधु को वैसा होना पड़ेगा क्योंकि उसकी रोजी रोटी इन्हीं से चलती है। वो बीमार पड़ेगा, इलाज यही कराएंगे, इसके लिए मठ और मंदिर यही बनाते हैं। हद हो गई। संन्यास्त गृहस्थ के ऊपर डिपेंडेंट है और उनका गुलाम है। साधना इसलिए कर रहे थे कि हम स्वतंत्र हो सकें, अल्टीमेट फ्रीडम, मोक्ष को पा सकें। वो कहां के चक्कर में फंस गए कि आप अपनी मर्जी से खा पी भी नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से उठ बैठ नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। वो जो आपके अनुयायी हैं वे डिक्टेट करेंगे साधु को कैसा होना चाहिए, और आपको उनकी माननी पड़ेगी। मैं बहुत साधु सन्यासियों से अलग अलग धर्मों के कभी कभी मिलता हूं और हैरान होता हूं। वो लोग इतने दुखी हैं, इतने प्रताड़ित हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। संसारी आदमी तो कभी हंस भी लेता है, मुस्कुरा भी लेता है। सन्यासियों का जीवन बिल्कुल उदास। भीतर उनको पक्का पता है कि हमसे गलती हो गई, कहां के चक्कर में फंस गए। अहंकार बस फंस गए। अहंकार को मजा आता है दूसरे सम्मान करें, उस सम्मान की खातिर मरे जा रहे हैं, शहीद हो गए हैं। वो अपना जीवन नहीं जी पा रहे। मन में उनके भी वही कामनाएं हैं, वासनाएं हैं जो संसारी के होती हैं, मगर किसी से कह भी नहीं सकती। मुसीबत यह है। जैन साध्वियों के अक्सर सुनने में आता है, अखबारों में खबर आती है कि वो छोड़ के भाग गई, किसी के साथ घर गृहस्थी बसा ली, और समाज वाले उनकी खूब बदनामी करते हैं, खूब बेइज्जती करते हैं। जिससे उसकी शादी हो गई उनको जीना हराम कर देंगे इन दोनों का। वो अहिंसा परमो धर्मा मानते हैं तो प्राण तो ले नहीं सकते, मगर अपने ढंग से प्राण लेने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर इन सारे साधु सन्यासियों पादरियों को सुरक्षा दी जा सके कि कोई आपका अपमान नहीं करेगा और आप सुरक्षित हो और आर्थिक रूप से भी आपका ख्याल रखा जाएगा साल भर के लिए, साल भर में आप अपना इंडिपेंडेंट कुछ काम कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं 100% सन्यास छोड़कर भाग जाएंगे। उन्हें डर है अपमान का, बेइज्जती का। बुरी तरह से ऊब गए हैं। इनसे ज्यादा उदास व्यक्ति खोजना मुश्किल है। जीवन की छोटी मोटी खुशी भी नहीं बची। ओशो ने इसलिए नव संन्यास प्रस्तावित किया। हंसते नाचते गाते हुए लोग अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते हुए, किसी को अच्छा लगे ना लगे उनकी वो जाने। हम अपने विवेक से हमें जो ठीक लगता है हम वो करेंगे। ओशो ने अपने सन्यासी को कोई नियम नहीं दिए। एक ही बात कही है कि होशपूर्वक, विवेकपूर्वक, प्रेम पूर्वक जीना। ये कोई बाहर की शर्त नहीं है जिनको आप ओढ़ सको कि दिखा सको। आप ही जान सकते हो अपने भीतर कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरे को कोई मतलब भी नहीं है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सिर्फ आपका सवाल है, दूसरे से क्या लेना देना।
हमें दूसरे से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, उससे हमें पूजा नहीं करवानी, उससे हमें पैर नहीं छुआना। वो हमको गाली देता रहे, इसी में भला है। हम अपने ढंग से जी सकेंगे। जहाँ उसने सम्मान दिया, समझ लेना उसने आपको बांधना शुरू कर दिया। वो हमारी निंदा करे, आलोचना करे, बहुत बढ़िया, उससे हम मुक्त हैं। हम अपने ढंग से जी सकते हैं। तो नव संन्यास ओशो का। इसके अलावा 2 पॉइंट और संक्षेप में कहूंगा। थेरेपी और हिप्नोसिस। ओशो आश्रम पूना में पहली दफा करीब 125 प्रकार की साइकोथेरेपी शुरू हुई। दुनिया के किसी आश्रम में नहीं होती थी, क्योंकि मनुष्य का मन उलझा हुआ है, उसे सुलझाना होगा। उसके बगैर वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, शांत हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि पश्चिम के लोग ज़्यादा थे, तो पश्चिमी ढंग की साइकोथेरेपी। भारतीय मित्रों के लिए ओशो ने एक ही विधि दी है, और वो अपने आप में पर्याप्त है। वो है डायनेमिक मेडिटेशन, सक्रिय ध्यान। बाकी अन्य जो 125 थेरेपियाँ चल रही थी, सार संक्षेप में उसमें वही होता है, किसी प्रकार हमारे भीतर जो दबा पड़ा है उसे हम एक्सप्रेस कर देते हैं और उससे छुटकारा मिल जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, किसी थेरेपी में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ओशो के ज़माने में वो किसी भी भारतीय को अलाउड नहीं करते थे थेरेपी में। उनके विदा होने के पश्चात धीरे धीरे एक वो नया व्यवसाय खड़ा हो गया थेरेपी का। सावधान, ओशो के रहते ही कोई थेरेपी में भारतीयों को अनुमति नहीं थी प्रवेश की। डायनेमिक मेडिटेशन पर्याप्त है। दस मिनट आपने कैथारसिस कर ली, ठीक, भीतर का एक स्नान हो गया। आपको लगता है फिर 24 घंटे में कि 2 दिन में कि 3 दिन में फिर धूल धमाश जम गई है मन पे, फिर डायनेमिक कर लेना। शुरुआत में कुछ महीने 2 महीने रेगुलर कर लो, उसके बाद छोड़ छोड़ के जब आपको लगे कि फिर धूल धमाश जमा हो, जैसे हम स्नान करते हैं गर्मी के दिनों में कई 2 बार भी करना पड़ता है, और ठंड के दिनों में 2-3 दिन में भी 1 बार करते हैं। और कुछ लोग तो गजब हैं। मैंने फरवरी में किसी से पूछा था कि स्नान करके आए, बोले हाँ अभी नवंबर में तो किया था। चलेगा, ना गर्मी लग रही ना पसीना आ रहा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थेरेपी हमारे लिए डायनेमिक मेडिटेशन है। वो कब करना है, कितना करना है, वो आप अपने भीतर देख कर डिसाइड कर सकते हो। जैसे स्नान की जरूरत महसूस होती है हमें, ऐसे मन को भी साफ करने की जरूरत महसूस होती है। दूसरी बात, आत्म सम्मोहन, सेल्फ सजेशन। रेचन के द्वारा नेगेटिव चीजें विसर्जित हो जाएंगी, लेकिन इससे पॉजिटिव पैदा नहीं हो जाएगा। पॉजिटिव पैदा करने के लिए अब हमें आत्म सुझाव देने होंगे, ताकि वह हो सके वैसी हमको धारणा करनी होगी सकारात्मक। उदाहरण के लिए आप अपने कमरे में चुपचाप बैठे हैं, कोई नहीं है, एक भाव करो, धारणा करो कि क्या मैं एकांत में प्रेमपूर्ण हो सकता हूं। इतना ख्याल आते से आप पाओगे कि हाँ कुछ होने लगा। ये प्रेम की अनुभूति एक नए प्रकार की होगी, किसी के प्रति नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, और आपके हृदय में एक अद्भुत फ्रेंडलीनेस, एक सद्भाव, मंगल भाव आ गया। जैसे हम बैठे बैठे शांत ख्याल कर सकते हैं कि क्या मैं होशपूर्ण हो सकता हूं। अब ऑब्जेक्ट ऑफ अवेयरनेस कुछ नहीं है, हम किसी चीज पर फोकस नहीं कर रहे, आंख बंद करे आराम से बैठे थे कि लेटे थे बिस्तर पे, और ख्याल आ गया मेडिटेटिव होने का, और ख्याल आते से हम पाएंगे कि वैसा हो गया। कुछ क्षण के लिए हम अत्यंत होशपूर्ण हो गए। ठीक इसी प्रकार आप प्रेमपूर्ण हो सकते हैं। ये ख्याल जो है, ये सजेशन तो है, ये जादू का काम करता है।
तो थेरेपी के द्वारा हमारा रेचन हो जाएगा, नकारात्मक चीज़ें चली जाएंगी। अब पॉजिटिव को उमगने का, फैलने का, विकसित होने का अवसर हमें देना होगा, और ये हमारी धारणा मात्र से हो जाएगा। इसके लिए कोई व्यायाम और पहलवानी नहीं करनी है। ख्याल, आप अभी बैठे बैठे मुझे सुन रहे हो, आप ख्याल करो कि क्या मैं वर्तमान के क्षण में हो सकता हूं, और आप हैरान हो गए, कुछ और थोड़ी करना पड़ा। माना कि फिर चुप गए, कोई बात नहीं, जब ख्याल आए फिर आ गए। धीरे धीरे हमारी वह धारणा, सेल्फ सजेशन मजबूत होता चला जाए। जब आप विश्राम कर रहे हैं, भाव करें पूरी तरह शिथिल हो रहे हैं, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। 1953 से लेकर 1970 तक ओशो जो ध्यान कराते रहे, उसमें बस 4 चरण थे। पहला था भाव करो, शरीर शिथिल हो रहा है। ये जो भाव करना है, ये हिप्नोसिस की प्रोसेस है। भाव करो कि सांस धीमी हो रही है, सांस धीमी हो रही है, और 2 मिनट 3 मिनट में सांस बहुत धीमी हो जाती है। हम धीमी करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम केवल भाव कर रहे हैं कि हो रही है, और वो हो जाती है। फिर भाव करो मन शांत हो रहा है, और हो जाता है। फिर भाव करो स्वीकार का कि जो भी हो रहा है मैं उस सबसे राजी हूं, मेरी कोई अलग ख्वाहिश नहीं है। और आप हैरान होंगे, स्वीकार के साथ जैसी शांति आती है, अलौकिक। जितनी भी अशांतियां हैं वो अस्वीकार की वजह से। हम कहीं लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उससे हम अशांत होते हैं। जैसे हमने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, स्वाभाविक है मचाएंगे ही, अब बचपन में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे, बुढ़ापे में। जैसे हम स्वीकार करते हैं, फिर बच्चों का वह शोरगुल हमको बाधा नहीं पहुंचाता। पत्नी किचन में खाना बना रही, बर्तन गिर गया, झंझनाहट की आवाज हुई। अब 2 उपाय हैं, या तो आप इरिटेट हो जाओ कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूं ये दुष्ट उसी समय जानबूझ के बर्तन गिराती है, पहुंच जाओ लड़ने। एक उपाय ये है, तो ध्यान तो आपका गया। दूसरा उपाय है कि किचन में काम चलेगा, जहां इतने बर्तन हैं, स्वाभाविक है आवाज होगी। जैसे ही आपने स्वीकार किया कि इससे स्वाभाविक है, ऐसा रोज होता है, आज भी हो रहा है, कोई आपके प्रति शत्रुता की भावना नहीं है, आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे। एक कुत्ता भौंका, या तो आप उत्तेजना में आ जाओ कि नालायक तभी भौंकता है जब मैं ध्यान करने बैठता हूं। एक कुत्ता अपने स्वभाव से भौंक रहा है, आपसे कोई लेना देना नहीं, उसको पता भी नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हो। और वो तो नहीं कहता कि हमारे भौंकने में बाधा पड़ती है, आप ध्यान मत करो। जब आप अपनी सांस देखते हो तो हम भौंक नहीं पाते। जब वो आपसे एक्सेप्टेंस की भावना में है तो आप भी उसको एक्सेप्ट कर लो। प्रकृति ने कुत्ते का गला ऐसे ही बनाया है, भौंकने का उसको शौक है, कभी कभी भी नहीं काम के भौंकता है। जैसे हम स्वीकार कर लेते कि भाई ऐसा है, अचानक हम उससे डिटैच हो जाते हैं, हम अपने केंद्र पे पहुंच जाते हैं। वो चीज परिधि पे दूर रह गई। अगर हमने अस्वीकार किया तो हम वहां उलझ गए, स्वीकार कर लिया तो वो चीजें बाहर हो रही होती रहें, हम अपने केंद्र बिंदु पे पहुंच गए, होशपूर्ण हो गए। तो ये 4 स्टेप्स थे निष्क्रिय ध्यान के। और अंत में फिर आता था, ओशो कहते थे कि गौर से सुनो जो भी आवाजें आ रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहते थे कि इन्हीं आवाजों के मध्य में, बैकग्राउंड में एक हल्की सी ध्वनि गूंज रही है, गौर से उसे सुनो। जैसे रात के सन्नाटे में बगीचे में झिंगुर बोलते हैं, कुछ कुछ वैसी आवाज। और उसको सुनते सुनते फिर वो चुप हो जाते कुछ देर के लिए, फिर 10 मिनट बाद ध्यान से वापस लौट आते। ये ध्यान की प्रक्रिया थी जो उन्होंने 17 साल तक कराई। आप इसको पकड़ लीजिए,
बाकी सैकड़ों मेडिटेशन टेक्निक बाद में बनी, एक्टिव मेडिटेशंस, क्योंकि उस समय पश्चिमी लोगों की भीड़ ज़्यादा थी, 95% लोग विदेशी थे, उनके माइंड सेटअप को देख के बहुत चीज़ें बनाई गई हैं। अगर हमको यह चीज़ पकड़ में आ जाए, निष्क्रिय ध्यान, तो अपने आप में ये पर्याप्त है, इसके आगे कुछ नहीं बचता। और जो व्यक्ति ध्यानपूर्ण होगा, धीरे धीरे वह प्रेमपूर्ण होता जाएगा। और वो झींगुर जैसी आवाज़ जो शो कह रहे हैं, वह ओंकार की ध्वनि, वो परमात्मा से जुड़ गया, अर्थात अपने केंद्र में पहुंच गया। परमात्मा यानी आत्मा का परम रूप, द अल्टीमेट स्टेट ऑफ सेल्फ। ये कोई ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है जिसने दुनिया बनाई, ये हमारी आत्मा का गहनतम हिस्सा, परम आत्मा, अल्टीमेट सेल्फ, वो ओम की ध्वनि है। ओशो ने जितना सरल बना दिया अध्यात्म को कि हंसते नाचते गाते बच्चों का खेल, उनकी अद्भुत कृपा है। और बड़ी कृपा, बड़ी से बड़ी कृपा, संगठन से बचा दिया। आपको किसी आश्रम के, किसी संस्था के, किसी ध्यान केंद्र के हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। आप जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अलग बात है, एंजॉय इट। लेकिन जहां आपको लगे कि अब कानूनी शिकंजा कुछ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, नियमों की गिनती बढ़ती चली जा रही है, भय और लोभ के फैक्टर बड़े होते जा रहे हैं, वहां से नमस्कार करके विदा हो जाना। वो जगह अपने लिए नहीं है। भयभीत होके अथवा किसी प्रलोभन में आके कुछ नहीं करना है। वो तो संसार में हो ही रहा है। और याद रखिएगा, पुराने धर्म का शिकंजा तो अपने आप ही ढीला पड़ जाता है, उनकी जंजीरों में जंग लग चुकी है, वहां से तो भागना भी सरल होता है। जब कोई नया संप्रदाय बनता है तो बहुत ही मजबूत शिकंजा होता है, फिर छूटना बहुत मुश्किल है। इस बात को भी समझना। अभी दुनिया में जो धर्म चल रहा है उनमें सबसे नया वाला जो है वो हजरत मोहम्मद का 1400 साल पुराना भयंकर शिकंजा है। क्योंकि इसमें आए लोग कहां से? पुराने शिकंजों से छूट के आए। और ये जो संगठन बनेगा ये महाकट्टरपंथी होगा। अब इनके बाद जो आएंगे वो और महाकट्टरपंथी होंगे, इनसे भी ज्यादा मजबूत, तभी वो टिक पाएंगे। सावधान। ध्यान आपके और अस्तित्व के बीच की घटना है। ओशो ने समझा दिया है आपको, आप समझ गए, बात खत्म हो गई। अब वो बात आपकी हो गई। जैसे विज्ञान हम समझ लेते हैं, टीचर ने हमको समझा दिया, सिद्ध कर दिया, प्रयोग करा दिया, प्रयोगशाला में ले जाके हमको समझ में आ गया, अब वो बात हमारी हो गई। खोजी किसी ने भी हो, एक बार समझ में आ गई, वो बात हमारी हो गई। ठीक ऐसे ही ओशो ने जो अद्भुत रहस्य खोजे, हमारे सामने खोले, अगर हमने ग्रैस्प कर लिया, हम प्रयोग करने लगे, उन अनुभवों में जाने लगे, अभी बिल्कुल हमारी निजी बात हो गई। इसमें कोई संस्था, कोई मीडिएटर, कोई पंडित, कोई पुरोहित, कोई शास्त्र की व्याख्या करने वाला, कोई पादरी, किसी की जरूरत नहीं है। हमेशा स्वतंत्र महसूस कीजिए। कहीं किसी से बंध नहीं जाना है। हाँ, प्रेम अलग बात है, बंधना अलग बात होती है। प्रेम है, मैत्री है, बहुत अच्छी बात। और जैसे ही उसमें लगे कि अब नहीं है तो जबरदस्ती ढोना नहीं है। नहीं है तो नहीं है, बात खत्म हो गई। ये कोई सांसारिक रिश्ता नहीं है कि अब निभाना ही पड़ेगा। नहीं तो फर्क क्या रहा संसार में और इसमें? आपके परिवार के लोग हैं,
उनमें से 2 आपको पसंद आते हैं, 2 नहीं आते, मगर क्या करेंगे, परिवार के लोग हैं, खून का रिश्ता है अथवा खूनी रिश्ता है, जो भी है मगर रहेगा, खत्म होने का सवाल ही नहीं है, निभाना पड़ेगा। इस प्रकार का रिश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं। हमारी टेंडेंसी वही है, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं, नहीं तो फिर हम वैसे ही कुछ बना लेंगे। जबरदस्ती ढो रहे हैं, भाई काहे के लिए ढो रहे, किसने कहा आपसे? तो ओशो के नवसन्यास की दीक्षा लेकर आप बंध नहीं रहे हैं, सबसे स्वतंत्र हो रहे हैं, ओशो से भी स्वतंत्र हो रहे हैं, शिविर संचालक से भी स्वतंत्र हो रहे हैं। अब आप अपने विवेक से, अपने भाव से जिएं। अगर आपके भीतर का भाव कहता है कि हमें यहाँ जुड़े रहना है तो बिल्कुल ठीक है। आपके भीतर का भाव कहता है कि नहीं, अब नहीं, बिल्कुल नमस्कार करिए, विदा हो जाइए धन्यवाद देके कि जितना सीखा उतना बहुत। सन्यास को बंधन नहीं समझना, यह स्वतंत्रतादायी है। तो बाकी सबसे तो स्वतंत्र करता ही है, सबसे स्वतंत्र करता है। आपका भाव, आपका विवेक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वही है। आप उसकी सुने, अपनी अंतरात्मा की सुने, और किसी की नहीं। आपका गुरु आपके भीतर का विवेक, हाँ, मन नहीं कह रहा हूं, आपके भीतर का विवेक वह आपका गुरु है। और बाहर जिसे हम गुरु कहते हैं उसका बस इतना ही काम है, इतनी ही भूमिका है कि हम अपने भीतर वाले गुरु से मिला दे। वहां से जो प्रकाश आ रहा है, जो दिशा आ रही है, उसको पकड़ के चलना।